ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बिंदु बनकर बैठेंगे। आज बाबा ने भी कहा है कि बिंदु बीज रूप स्थिति में ही सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं आत्मा बिंदु रूप में स्थित बिंदु बाप की याद में हर पॉइंट को बिंदु लगाकर ज्ञान के पॉइंट को, ज्ञान की बिंदुओं को धारण कर रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। इसमें कितना नशा है और कितना मजा है ना। कितना बड़ा श्रेष्ठ कार्य बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं। सोच कर तो देखिए, भगवान का परिचय हम दे रहे हैं। भगवान को क्या परिचय की, वो तो एक सेकेंड में सारे संसार के आगे अपने आप को प्रत्यक्ष कर दे। लेकिन उन्होंने हमें ये चांस दिया कि हमारे द्वारा आत्माएं जान रही है और उनको कितना सुख अनुभव होता है। कई आत्माओं को जब हम बताने जाते हैं और जब उनको भगवान से उनका मिलन होता है, जो अश्रु की धारा उनकी आंखों से बहती है, कितना अपने आप को हम भाग्यशाली समझते हैं। हम बता रहे हैं उनको, हमारे द्वारा बाबा उनको परिचय दिलवा रहा है बाप का और सृष्टि चक्र का। तो कितना नशा है, नशा रहना चाहिए ना। एकदम नशा चढ़ाने वाली बात है। प्रश्न है, आत्मा सत्युग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर सत्युग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। वहाँ कर्म, हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म और पाप बन जाता है क्योंकि वहाँ विकार है। यह विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। अब दूसरा एकदम नशा चढ़ाने वाला पॉइंट, तुम्हें सारा ज्ञान है। ये कितना बड़ा बात है ना। इस संसार में किसको भी ज्ञान नहीं। भगवान के लिए तड़प रहे हैं लेकिन हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमको सारी नॉलेज दे दी और दे रहे हैं। ओम शांति। अब तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। सूक्ष्म में तो हम बाबा को देख रहे हैं ना, और बाबा हमको देख रहे हैं। सूक्ष्म में तो बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी हैं। बाबा भी फरिश्ता, हम भी फरिश्ता हैं। कितना मिलाप है ना। तो जब हम इस बात पे बहुत मनन चिंतन करेंगे और अनुभव में बैठेंगे कि कौन सी चीजें हम दोनों में कॉमन है, तो हमको इस देह अभिमान में आने का मन ही नहीं करेगा कि हम वापस से ये भी सोचे कि मैं साकार शरीर में आऊं। रहने का इसी स्थिति में मन करेगा, चलते फिरते, कि मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, मैं भी फरिश्ता, बाबा भी फरिश्ता। तो बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई फिर 5,000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। इतने लकी हम कि हमको इस सृष्टि के खत्म होने के पहले हम भी इस लाइन में आ गए। हम भी बाबा के उस रत्नों के अंदर आ गए जिनको ये ज्ञान है। अब उसके बाद ये ज्ञान तो जो छूट गए, फिर तो उनको अगले 5,000 वर्ष बाद भी नहीं मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। आवाज कम आ रही है।
आपको आवाज़ ठीक आ रही है? अभी आवाज़ ठीक है? भाई जी अभी आवाज़ ठीक है? ठीक है। क्योंकि ये फ़ोन ठीक है, इस फ़ोन में अच्छी आवाज़ आती है। बहन आप देखिएगा अपना कि शायद लो वॉल्यूम पे हो, थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके देखिएगा। तो ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी, यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। मुख्य हुआ बाप का परिचय। जी, शुक्रिया। फिर यह भी समझाना है कि हम सब भाई-भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएँ हैं, सब आपस में भाई-भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ हम आत्माएं, आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वो एक सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। तो पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परम आत्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है। हम बस आत्मा है। शिवो अहम नहीं है हम। शिवो हम कहने वाले तो सिर्फ पिता ही हैं, परम पिता ही हैं, जो आकर हम सबको अपना परिचय देते और कहते हैं शिवो हम नहीं है शिवो हम। तो हमारे में परमात्मा, न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है। इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए। नोट करो। बाबा नोट करवा रहे हैं। हम सब कौन कौन नोट कर रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं, अभी सृष्टि चक्र को बाबा अच्छे समझा रहे हैं। ये सत्युग त्रेता पास्ट हुए। नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला व 14 कला। स्वर्ग सत्युग है 16 कला, त्रेता है 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सत्युग का दुनिया बहुत भारी, प्रभाव बहुत भारी। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, गार्डन ऑफ अल्लाह, वैकुंठ, शिवालय, बहिष्ठ, सुखधाम। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य। तो देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है।
सत्युग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ। तो आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सत्युग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। तो जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सत्युग कहा जाता है। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। हम अभी कहा है संगम पर, है ना नशा। हम संगम पर हैं, पर दुनिया कहाँ है। कलयुग में कितनी सारे नशे के पॉइंट्स हैं। जो हम इन सारी बातों को रिवाइज करें तो कितने सारे पॉइंट्स हैं। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सत्युग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, पढ़ाई के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती। इनकी तीन फाउंडेशन है ना, वर्णन करने में थोड़ी देरी लगती है, कुछ भी नहीं, एक सेकंड में सब कुछ बुद्धि में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड की बात है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, वर्षा। इनकी तीन फाउंडेशन। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाए। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। कितना सुंदर मनन चिंतन करके झाड़ के ऊपर समझा रहे हैं। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया, आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सत्युग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला है वह आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया और प्रारब्ध होगी, अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सत्युग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या, है ना। कोई कोई भोली माताएं पढ़ना नहीं जानती हैं, तो वो जैसे प्रिंट आउट पिक्चर का लेकर के रख सकती हैं और अपने पास पिक्चर बनाकर रख सकते हैं। तो बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो। फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में आ जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी यह नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु को समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बना। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना
जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, हाथ नहीं डालेंगे, तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलॉय डालने से तमो प्रधान बन पड़े। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानते, इसलिए कोई ये बात समझा ही नहीं सकता। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं, पानी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरेबल जहाँ आत्माएं रहती है। तो ध्रुव की कहानी में भी बताया कि वो बहुत दुखी हो गया, उसको पिता का प्रेम नहीं मिल रहा था, तो वो जाता है तपस्या करने, मतलब वन में। तो उसकी माँ जाने के पहले ये कहती है कि ब्रह्मा को, है ना, ब्रह्मा को भी जिसने सृष्टि का ज्ञान दिया, आप उस नारायण की आराधना करो, उस नारायण की तपस्या करो। तो थोड़ा सा इसमें ये हो गया, क्योंकि ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया, तो शिव बाबा ने दिया ना, लेकिन सबको लगता है कृष्ण या नारायण या विष्णु स्वरूप। तो वो फिर उनकी तपस्या करता है, और फिर पहले तो वो लौकिक कारण से जाता है, लेकिन फिर जब उसको उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, जब भगवान से उसका परिचय हो जाता है, भगवान को जान जाता है, उसके बाद उसके अंदर कुछ भी संसार की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। तो देखिए, तो मतलब बिल्कुल जैसे कि कलयुग की कहानी के समान है, क्योंकि और किसी युग में तो ये होता ही नहीं है। और वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं उसको, मैंने तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाई है, इसके बाद तुम उस दुनिया में जाकर राज करोगे। यानी कि 35,000 वर्ष तो तुम ऐसे राज करोगे, फिर तुम उस दुनिया में जाकर राज करोगे। तो मतलब हम अगर कैलकुलेट करके देखें 5,000 वर्ष में, तो 1250 वर्ष घटा दें अगर हम 5,000 में से, तो ऑलमोस्ट 3,500 वर्ष हो गया ना। हाँ, उनको वो मंत्र ऐसे दिया है, दिखाया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जो मुझे लगा कि रियल में क्या हुआ होगा, रियल में मुझे लगता है कि ये हमारी ही कहानी है। जो कोई बच्चा, और उनको कहा जाता है कि नारद जी जब उनके पास आ रहे होते हैं, तो दिखाता है कि बिना गुरु के तो ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो नारद जी कौन हो गए? नारद जी बाबा ने बहुत बार बताया कि हम सब ही हैं, कि हम भगवान को सबको परिचय देते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि दो कहानी बाबा उसके लिए कहते हैं कि जो नारद जी लक्ष्मी को वरना चाहते थे, तो अपना चेहरा देख कर आओ ना, उनको कहा गया था। तो उनका चेहरा वानर के जैसे था, यानी अभी भी विकार था। तो वो जब नारद जी, यानी हम सब किसको बताते हैं, और जो कोई इतना अच्छा पुरुषार्थ करता है, तो उसको भगवान की बहुत अच्छी अनुभूति, भले वो पहले आ रहा हो लौकिक दुख के कारण। किसी के जीवन में नौकरी नहीं है, किसी के घर में बहुत सारी परेशानियां, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, वो आ तो रहा है लौकिक कारण, और हम भी उनको क्या बताते हैं कि आप ऐसे तपस्या करो, भगवान को ऐसे याद करो, है ना। ये जंगल ही तो है ना, ये दुनिया तो जंगल ही है ना, और यहाँ पे कई कई तरह की आत्मा। लेकिन नारद जी उनको बताते कि अगर आप ऐसे तपस्या करोगे, तो याद करोगे भगवान को, तो आपको कोई कुछ नहीं करे। और उसमें दिखाते कि कोई जानवर उसको छूता भी नहीं, यानी माया नहीं आती है, किसी भी रूप में माया नहीं आती जो भगवान की याद में रहता है। और फिर उसको नया धाम, उसका अपना धाम जो भगवान ने उसके लिए ही बनाया, उसको दे दिया, यानी सत्युग। तो वो हमारी कहानी है, भले उसमें ये दिखा दिया है कि उसने विष्णु को पूजा किया और ये वो, लेकिन वो अभी की ही कहानी है कि कैसे हम तपस्या कर, और जब वो तपस्या करती है आत्मा, कोई भी आत्मा को हम परिचय देते हैं और कहते हैं आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, है ना। कोई नौकरी के लिए भी आता है, या अपने स्वास्थ्य के लिए आता है, घर में उठ रही परेशानियों के लिए आता है, तो हम उनको ये कहते हैं आप करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसको खुद ही इन लौकिक चीजों की आशा नहीं रहती, खत्म हो जाती है।
क्योंकि इतना बड़ा बात हो गया कि भगवान मिल गया, तो अब लौकिक की क्या चीज़ें इकट्ठा करें? क्या आज इतना इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम आशा करेंगे मेरे पास पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये सारी आशाएँ तो कम हो गई, खत्म हो गई एक्चुअली। ये आशाएँ कब रहती है? जब हमको ज्ञान नहीं रहता है। जब हम ज्ञान और उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं ना, तो हम कुछ भी और आशा नहीं करते हैं। पाना था जो पा लिया। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। तो दुनिया में गुरु भी तो भगवान को पाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि सच्चा गुरु तो एक ही है जो हमको पावन बनाएगा। तो बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। पानी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का यह मेल है। जैसे गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया ना, ऐसी हर कहानी में विष्णु डाल दिया। क्योंकि नारायण है ना, ब्रह्मा बाबा को भी नारायण का साक्षात्कार हुआ और कहा तत्वम, यही तुम हो। तो इसलिए वो मिसकंसेप्शन हो गया कि ध्रुव के बारे में कि उसने विष्णु को देखा, पर उसने ब्रह्मा में शायद नारायण को देखा और भगवान शिव को भी देखा, लेकिन उसने एक ही बात बताई कि विष्णु को देखा बस। तो दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। ये ज्ञान देना, भक्ति का फल देना, हमारी तपस्या को का प्रारब्ध भी जो घड़ी घड़ी हमें मिल रही है, ये सच्चित आनंद, ये सुख, ये शांति, वो भी तो उसी से मिल रही है ना। निष्काम तो हम है ही नहीं। तो वह चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिनमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए, है ना। तो गीता में भी है कि मैं साधारण तन में आता हूँ, लेकिन कभी किसी ने उस पे भक्ति मार्ग में सोचा नहीं कि अच्छा, इस श्लोक में तो ऐसे कह रहे हैं कि साधारण तन में आते हैं। हाँ जी। तो इस तन में साधारण तन में आते हैं, ये तो गीता में है, पर भक्ति मार्ग में किसने भी नहीं सोचा कि भगवान हम साधारण तन में कैसे आ जाए। हाँ, ये सोच लिया कि जो भी घर आए न द्वार पर आए, उसका अवज्ञा नहीं करना है। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। ये जरूर भक्ति मार्ग में कौन से रूप धर कर भगवान आ जाए, किसके द्वारा भगवान किस साधारण रूप में आ जाए, दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। कि कभी किसी भक्त से बूढ़े मलकर बनकर मिल गए, बूढ़ी माता मिल बनकर मिल गए, कभी किसी भक्त से किसी एक नौजवान के रूप में मिल गए। तो ये अभी की ही बात है, क्योंकि हमारे द्वारा भगवान उनको मिल रहे हैं ना। तो कभी हम माताओं के द्वारा, कभी बहनों के द्वारा, कभी भाइयों के द्वारा भगवान का परिचय सबको मिल रहा है। तो ये अभी की बात है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में है कि ना जाने किस वेशभूषा में भगवान आ जाए। तो जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में पूरा 84 जन्म लेते हैं। पूरा ना, कोई कोई आत्माएं तो थोड़ी सी बाद में आएंगी, पहले कृष्ण है ना उनके साथ में। तो जो पूरा आते हैं ना, कंप्लीट, एक सेकेंड भी कम नहीं, वो वो यही आत्मा है। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं।
फिर अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इसमें प्रवेश करना चाहिए। परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलियुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी। बीज रूप यानी उसी से सारा झाड़ निकला और उसी में फिर सारा झाड़ समा गया। तो श्री कृष्ण तो एक सत्युग का ही रहवासी है। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहला छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है और फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय फीचर्स तिथि तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हू बहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक। और कोई भी जानता ही नहीं सत्यों की आयु कितनी है। यह पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप बाप टीचर सतगुरु है जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह मुक्ति धाम कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। बस सब हैं अनेक प्रकार के मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा। न उसने गीता सुनाई। तो शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं। मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। कौन? शिव बाबा। अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा क्या है आज की? हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की कोई गति को बुद्धि में रख
अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म और विकर्म की कोई गति को बुद्धि में रख, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे घबराने की डांस छोड़, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान। न मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं? अगर हमारा हर संकल्प और कर्म महान हो रहा है, यानी बाप की याद में सुख देने वाला है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान। बंधन मुक्त इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो। वह वचन बोलो, कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और अकर्म के बंधन से मुक्त अपनी ऊंची स्टेज प्राप्त कर लेंगे। सदा कर्म और अकर्म, कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त अपनी ऊंची स्टेज प्राप्त कर लेंगे। तो ये कितना अच्छा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने तो हमें माला माल कर दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।